अभी आज सुबह 9:30 बजे जब सोशल मीडिया देखा तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि पेट्रोल डीजल पे 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए और सीएनजी पर भी 2 रुपए बढ़ा दिए और 1 किलो लीटर दूध पर भी 2 रुपए बढ़ा दिए। और महंगाई मैन, जिनको महंगाई मैन बोलते हैं, वो विदेश यात्रा पे आत्मचिंतन करने चले गए। लेकिन अब ये देश की जनता भुगतेगी महंगाई। आज आम नागरिक की जेब पे जो भार पड़ा है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े तो उनकी जेब की कटौती की गई है, उन पे महंगाई का बोझ डाला गया है। अब आज बताओ, रोजगार नहीं है और काम धंधे नहीं लगे हुए, जनता को काम धंधा नहीं मिला और पेट्रोल डीजल की भी जो रेट बढ़ाकर इन पे भार ढोया है। और जब तक ये चुनाव रहते हैं, जब तक ये चुप रहते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये महंगाई का बोझ जनता पर डाल देते हैं। पहले से उम्मीद थी, जब भी चुनाव होते हैं, जब ये देश की आर्थिक स्थिति पर बात नहीं करते, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति पर भी बात करते हैं और महंगाई का। जैसे चुनाव खत्म हुआ, बंगाल, आसाम और केरला का और तमिलनाडु का जब चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद इन्होंने जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उन पे 993 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और जो रेस्तरां, रेस्टोरेंट, जो ये थड़ी ठेले पे जो ये काम करते हैं, आज उनको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो बताओ, आम नागरिक कहाँ जाएगा? उसका बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ चुनाव जब तक चल रहे थे उनको मैनेज करने के लिए जो इतने बेशरम लोग हैं कि कानून महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हो गया, जब ये अपने चुनावों के लिए उसका ढोंग कर सकते हैं, स्पेशल सेशन बुला करके देश को गुमराह कर सकते हैं, तो ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश की जनता को और कांग्रेस पार्टी को पता था। हम तो लगातार इनको घेर रहे थे, हमारे नेता राहुल जी लगातार इनको घेर रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे इनका महंगाई का चाबुक इस देश की जनता की पीठ पर लगने वाला है। और आज देख लिए वही हुआ। पहले इन्होंने जो कमर्शियल सिलेंडर है उनकी कीमत बढ़ाई, आज इन्होंने पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए बढ़ाए हैं। ये 3 रुपए सिर्फ एक टेस्ट है, एक ट्रायल है। इस देश की जनता के ऊपर ये ट्रायल कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा, भारी कीमतों में बढ़ोतरी होगी और इस देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और आने वाला समय और ज्यादा जनता के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। बाकी देशों की तुलना में कम बढ़ोतरी। बाकी देशों ने तो जब तेल की कीमतें विश्व स्तर पे बढ़ रही हैं, जर्मनी ने तो अपनी जो यूनिट्स हैं बिजली की, उसके ऊपर कमी कर दी है। नेपाल तक ने 2 रुपए पेट्रोल और डीजल में कम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कम कर दिए हैं, जर्मनी में कम हो गए हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आज प्राइवेट एयरक्राफ्ट लेकर के गर्मी बहुत हो गई है, जनता यहाँ की सवाल पूछेगी। मोदी जी हमेशा बैकडोर से भाग लेते हैं, आज भी भाग लिए हैं। जनता को एक शगुफा छोड़ के और अपने इन नौटंकी और नाटकबाज, ड्रामेबाज कैबिनेट के लोगों को एक उन्होंने लाइन दे दी। देश को कह दिया सोना बचाओ, तेल बचाओ, खर्चा बचाओ। और आज इनके सारे नेता जहां जहां आप देखो, बिहार का जहां पर स्थिति ये हो चुकी है कि वहां पर पेपर, पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। बिहार के अंदर गरीबी का ये आलम है। राजस्थान के अंदर जिन क्षेत्रों में मैं नागौर से आती हूँ, वहां पर प्याज की खेती हो रही है। प्याज की कटाई के लिए दिन के 150 रुपए मजदूरी में बिहार से हजारों की संख्या में मजदूर आए हुए हैं। वहां पर इन्होंने सरकार बनाई और जैसे ही मोदी जी ने कहा, वो पैदल चलना शुरू हो गए हैं। ये ढोंग बंद करिए। इस देश की जनता ने 12 साल से आपको, इस देश को रिलीफ देने के लिए, सुशासन देने के लिए आपको चुना था, न कि जुमलों का शासन देने के लिए। काम कम करो, काम करो, काम करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाई आगे मत जाओ। क्या मामला है? 2 मिनट, 2 मिनट,